Hello students and all the viewers. Welcome to my YouTube channel Physics with मोहम्मद अरफात खान. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब ठीक ठाक होंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने कूलम्स लॉ को डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिस्कस कर लिया. अब आगे चलते हैं और इसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले टॉपिक को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको डिस्कस करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में. हम लोग देखो, हमने लास्ट वाले टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में, ये देखें, किसी भी चार्ज, भले वो पॉजिटिव चार्ज हो या भले वो नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है. लेट सपोज मैंने यहां पर बना देता हूं, एक सर्कुलर टाइप बना देता हूं, ये रहा. ठीक है, ये मैंने बना दिया. एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है कि जब भी उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट होती है फोर्स. कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होती है. ठीक है, तो ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को हमने पढ़ा, इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. समझ रहे हैं? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये जो स्पेस है, ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. और जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं, इसका फौरन से मतलब होता है कि उसके पास दो चीजें होंगी, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. समझ रहे हैं? यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दोनों चीजें होती हैं. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी होती है. समझ रहे हैं? अब हम इनमें से क्या पढ़ चुके हैं? हम इनमें से मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला पढ़े थे. एक पढ़ा था F/Q, जिसको हमने कहा था फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पहला फॉर्मूला. और सेकंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? E = K × Q/R². So these two formula are used to calculate द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है ना? तो अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो वी हैव फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूला होता है, हमारे पास इक्वेशंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अभी डायरेक्शन रहती है, किस तरफ होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, हाउ टू डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन. नाउ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में. मैं आपको ये सिखाऊंगा, समझाऊंगा, हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है और हम उसको कैसे पता लगाते हैं. ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वही वाली बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी है, उसको हिट करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर दिएगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, और कुछ भी नहीं. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक को. इस चीज को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक आसान सी मिसाल से स्टार्ट करता हूं. देखें भाई, इमेजिन करो हमारे पास अर्थ है. हम अर्थ की बात कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, और हम बात कर रहे हैं हमारी दुनिया की, हम अर्थ की बात कर रहे हैं. अब आपको पता है अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटी है. ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, हर बॉडी के ऊपर. अब मैं काम ही करता हूँ, कुछ डिफरेंट बॉडीज जो होती हैं उनको मैं अर्थ के सराउंडिंग में प्लेस करता हूँ. इमेजिन करो एक बॉडी है, वो यहाँ पर मौजूद है. ठीक है, एक बॉडी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, एक बॉडी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और एक बॉडी है जो कि यहाँ पर मौजूद है. इट इज़ अ बॉडी. ये मास है, इसका भी m मास होगा, इसका भी m मास होगा, इसका भी m मास होगा, और इसका भी m मास होगा. हमने अभी इससे पहले कुछ टॉपिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, विद अ फोर्स, जिसको हमने कहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि मैं कहूंगा ये जो अर्थ है, ये इन तमाम बॉडीज को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स. और उस फोर्स की अगर आप डायरेक्शन बनाना चाहें, देखें भाई, ये अर्थ है, ये अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके, है ना. इसी तरीके से ये अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. यानी कि अब आप नोट करें कि आपने ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के सराउंडिंग में प्लेस किया, तो आपको पता चला कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो आप इस बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ.
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। बात क्लियर हो गई। और ये बात हमें कैसे पता चली? फोर्स से पता चली। तो आप यहां पर ये बात कह सकते हो कि ये बना देता हूं मैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप ये बात कह सकते हो कि जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो हमेशा कहां की तरफ है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और ये आपको कैसे पता चला? इन एरोज से पता चल रहा है। ये लाइंस बनाई ना आपने, इन लाइन से पता चल रहा है। लाइंस का मतलब क्या? ये जो एरोज हैं, एरो क्या बगैर लाइन क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो मैं कहूंगा ये लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, ये सारी की सारी लाइंस हैं। और ये लाइंस, ये एरोज कर क्या रहे हैं? ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, है ना। तो आपने क्या किया? अर्थ की ग्रेविटी को बना दिया, दिखा दिया, यानी कि शो कर दिया कि अर्थ की ग्रेविटी किस तरफ होती है। और किस चीज से बनाया आपने? लाइन से। मैं इन लाइंस को पता है क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दीज आर फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस हैं, यानी कि ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है कि फील्ड किस तरफ होती है। तो ऐसी लाइंस को मैं कह दूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। समझ रहे हैं? क्योंकि ये ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब काम करते हैं कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैं काम ही करता हूँ, उसको थोड़ा सा इधर करके बनाता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज है और अब मैं देखने जा रहा हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस तरफ होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए जैसा आपने अर्थ के सराउंडिंग में क्या किया भाई, ऑब्जेक्ट्स रखे ना, पॉइंट मासेस रख दिए, ऑब्जेक्ट्स रख दिए, ताकि आपको पता चले फोर्स लग कहां रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी, है ना। ऐसा करने के लिए अब आप क्या करेंगे? इस चार्ज के सराउंडिंग में भी डिफरेंट चार्जेस लगेंगे, मासेस नहीं। अब यहां पर मास का ताल्लुक थोड़ी है, अब यहां पर चार्जेस का ताल्लुक है। और यहां पर हम लेंगे टेस्ट चार्जेस और सारे के सारे वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हमें यहां पर प्लेस करना है। भाई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रखा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रखा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड देन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमें इस चार्ज की और पॉजिटिव बीच में जो चार्ज है वो कौन सा है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है किस तरफ होती है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, ओके, रिपेल, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा और रिपेल करेगा। तो इससे पता है क्या पता चला? इससे ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो कहां की तरफ है? वो है आउटवर्ड। ऐसे हर पॉइंट पर आप चेक कर लो कहां की तरफ है? आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की कहां की तरफ थी? टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। आप कहीं पर भी उस मास को पुट कर दें वो कहां की तरफ आ रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। सो दीज आर द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब अगर मैं यहां पर चार्जेस के बगैर इन लाइंस को ड्रॉ करूं तो आप पता है क्या बोलेंगे? कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो इस तरीके से होती है, रेडियल आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड, ऐसे करके, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला इन टेस्ट चार्जेस की वजह से। इन टेस्ट चार्जेस की वजह से पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है वो कहां की तरफ होती है? आउटवर्ड होती है। और भाई आपको ये डायरेक्शन पता चली? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन पता चली? कैसे पता चली? आपने यहां पर क्या किया ऐसा कि जो आपको पता चल गया कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है? आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, आपने एरोज ड्रॉ किए हैं बहुत सारे। तो ये जो आपने लाइंस ड्रॉ करी है ना, ये लाइंस आसपास जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वाली कौन सी थी? ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस थी, जो कि ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं। और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। तो ऐसी लाइंस, ऐसी फील्ड लाइंस जो किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करती हो, उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करती हो, ऐसी लाइंस को आप कहते हैं फील्ड लाइंस। अब अगर आप ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक काम करते हैं, हम चार्ज को डिफरेंट चार्ज को यूज करते हैं। जैसे पॉजिटिव को आपने यूज किया यहां पर, अब हम यहां पर नेगेटिव चार्ज को चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया पॉइंट चार्ज नेगेटिव। ऐसे ही करते हैं, नेगेटिव चार्जेस के सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्जेस रख देते हैं टेस्ट चार्जेस के तौर पर। तो ये देखें, पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड देन पॉजिटिव चार्ज।
जिस तरीके से इस पॉइंट चार्ज ने इन तमाम टेस्ट चार्जेस को रिपेल किया ताकि हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड किस तरफ होती है, अब आप चेक करें नेगेटिव चार्ज इन टेस्ट चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना सबको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये नेगेटिव चार्ज इन तमाम चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके, ऐसे करके ये अट्रैक्ट कर रहा है तमाम पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को। और जब ये तमाम पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है तो अब आप एक काम ही करें, इन चार्जेस को हटाकर आप सारी की सारी लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दें, तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। देखें बस एक फर्क आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड में सिर्फ एक फर्क आ जाएगा, और वो फर्क आपको पता चल गया होगा। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, और जो नेगेटिव चार्जेस की जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ की तरफ है, टूवर्ड्स, यानी कि इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो आप एरो रिवर्स कर दें, एरो को रिवर्स कर दें टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके, ठीक है। अब आप नोट करें अगेन, ये आपने इतने सारी लाइंस बनाई हैं, ये लाइंस बनाई हैं, है ना। इन लाइंस को मैं क्या कहूंगा, इन लाइंस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही तो है वो लाइंस हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है किस तरफ है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है बाहर की तरफ, आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड है इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो लाइंस का काम कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो आपको डायरेक्शन बताती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का और कोई काम नहीं है। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ, हम ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दो बातें आ गई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको लिखाया था, और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पता चलेगी। तो सबसे पहले काम ही कर रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन, इलेक्ट्रिक lines of force are drawn, है ना, drawn बनाई जाती हैं, ये draw, drawn। so electric lines of force are drawn। ये क्यों बनाई जा रही हैं, ये क्यों बनाई जा रही हैं लाइंस, इस वजह से ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल सके। in order to specify the direction, in order to specify the direction of, किसकी डायरेक्शन, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह आ गई इसकी डेफिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, इन ऑर्डर टू शो, क्या, इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझ रहे हैं, ये तो आ गई इसकी बात, इसकी कहानी। अब हम चलते हैं, काम ही करते हैं, इन लाइंस, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ करी ना, इनको डिफरेंट चार्जेस की कंडीशन में चेक करते हैं। भाई पॉजिटिव चार्ज की आपने बनाई, यहां पर मैं फेयर करके बना देता हूं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, फिर हमारे पास सेम चार्जेस की कैसी होती हैं, फिर हमारे पास ओपोजिट चार्जेस की कैसी होती हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती किस किस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं। अब हम इन 5 डिफरेंट कंडीशंस में बनाने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं कि हर इन कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस कंडीशन में कहां पर होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस वाले को, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ये पढ़ चुके हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर बनाया था। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी फील्ड कैसे होती है, उसकी फील्ड होती है आउटवर्ड, है ना। तो आप इसकी अगर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, लेट्स सपोज वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी फील्ड लाइंस होती हैं कैसे, हमेशा ऐसे, आउटवर्ड, हमेशा हमेशा आउटवर्ड, लाइक दिस, ठीक है। ये आ गया आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, हमेशा हमेशा रेडियल आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और उसी के नीचे मैंने आपको नेगेटिव चार्ज का भी बनाया था कि अगर आपके पास एक चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उस नेगेटिव चार्ज की फील्ड किस तरफ होती है, तो रिवर्स कर दो। तो पॉजिटिव चार्ज ने उन टेस्ट चार्जेस को रिपेल किया था जिसकी वजह से इसकी फील्ड आउटवर्ड, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहां की तरफ बनी थी, इनवर्ड, तो इसको हम कहते हैं रेडियल इनवर्ड। सो अ नेगेटिव चार्ज और इसकी फील्ड
रेडियल इनवर्ड। ओके, मैं पहले लाइंस बना देता हूं, उसके बाद इनके एरोज बना देते हैं, ठीक है। ओके, इनवर्ड यानी कि टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। कंडीशन को चेंज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास एक एक चार्ज हो, पेयर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अब आपके पास जो थर्ड कंडीशन आ रही है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सेम चार्जेस, यानी कि टू सेम चार्जेस का मतलब फर्स्ट भी पॉजिटिव हो और सेकंड वाला भी पॉजिटिव हो। अब इसको चेक करते हैं बनाने के बाद कैसे बनती है। हाँ भाई, लेट्स सपोज मैं यहां पर दोनों जो चार्जेस ले लेता हूं वो लेता हूं प्लस प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इसके सामने हम रख देते हैं दूसरा भी, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं काम ये करता हूं, इनकी इस साइड पर फील्ड बना देता हूं जहां पर ये एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, सामने नहीं कर रहे। मतलब आपको ये बात पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं बाहर की तरफ, ऐसे है ना, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। इसी तरीके से इसकी भी फील्ड लाइंस कहां की तरफ होंगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड आउटवर्ड। लेकिन अब आप इस जगह की बात करेंगे जहां पर एक दूसरे को सामना कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और पता है रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर ये लाइन ऐसे स्टार्ट होगी तो ये लाइन ऐसे कर्व होके रिपेल हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट होगी तो ये इसको रिपेल कर देगी, लाइक दिस। इसी तरीके से लाइक दिस, और देख रहे हैं, आपको समझ आई होगी बात। तो अब आप नोट करें कि अगर आपके पास दो सेम चार्जेस हो तो सेम चार्जेस की जो वो जगह होती है जहां पर वो एक दूसरे को फेस करते हैं, उस जगह पर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल कर देती है। मतलब एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर दोनों की नेचर सेम है, साइन सेम है। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से हमेशा फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अब आप सोचो अगर इन दो पॉजिटिव की जगह पर दो नेगेटिव होते तो क्या होता, तब भी ऐसी होता, फील्ड लाइंस अभी भी ऐसी बनती, रिपेल कर रही होती। लेकिन बस फर्क कितना आ जाता कि यहां पर जो एरोज आउटवर्ड है ना, वहां पर एरोज क्या बन जाते, इनवर्ड, वहां पर बन जाते इनवर्ड। कैसे आप लोग बना लिएगा, जब आप अगर नोट कर रहे होंगे तो आप इसको ऐसे करके बना दिएगा। सॉरी, पॉजिटिव की जगह अब हम ले लेते हैं दो नेगेटिव, तो इनकी ये वाली लाइंस तो सेम रहेंगी, ये वाली लाइंस तो सेम रहेंगी, है ना। ओके, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ऐसे करके, ठीक है। और आप एरो कहां कर देंगे, इनवर्ड, 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 इनवर्ड। सारे के सारे एरोज मैंने जल्दी बना दिया इनवर्ट करने के लिए। तो बस देखें, लाइंस सेम रहेंगी, तरीका वही बनेगा जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव का है, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन बस फर्क कितना आ जाएगा, पॉजिटिव की आउटवर्ड रिपेल कर रही है और नेगेटिव की इनवर्ड रिपेल करेंगी, समझ रहे हैं। सो ड्यू टू टू सेम चार्जेस, ये तो बात हो गई अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हो, डिफरेंट का मतलब ओपोजिट, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इसको भी बना के चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले तो हमारे पास हम बना देते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और इसके सामने रख देते हैं एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की फील्ड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में फर्क क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है आउटवर्ड जबकि नेगेटिव की होती है इनवर्ड, है ना। ये वो साइड की बनाती है जहां पर एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। अब मैं बनाता हूं यहां की, देखें, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड स्टार्ट होगी और ये फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा कौन, नेगेटिव चार्ज। सिंपल, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और क्योंकि पॉजिटिव की होती ही आउटवर्ड है और नेगेटिव की क्योंकि होती इनवर्ड है, तो ये देखें ये एक ही लाइन बन गई, यानी कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अब आप नोट करो, मैं यहां पर बना देता हूं उसकी आउटवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड। अब एक चीज और, ये देखें, अगर ये सिंगल चार्ज होता तो अब आप नोट करो, इसकी ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है और जाती रहेगी। लेकिन अब अगर मैं इस लाइन को यहां पर ड्रॉ करना चाहूं तो आपको पता है ये लाइन ऐसे अब स्ट्रेट नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इस लाइन को अट्रैक्ट कर रही है ये नेगेटिव चार्ज। तो आप कहेंगे कि ये लाइन स्ट्रेट जाते जाते ऐसे बैंड होके कहां की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ। नाउ इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब ये स्ट्रेट जाते 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 बल्कि कहां की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ बैंड हो गई अट्रैक्शन की वजह से। इसी तरीके से ये देखें, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, जा रही है, जा रही है, क्योंकि ये सिंगल चार्ज है। अब इसके सामने तो नेगेटिव है जो इस लाइन को स्ट्रेट जाने नहीं देगा,
बल्कि इसको बैंड करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लाइक दिस। ये आ गई ड्यू टू ऑपोजिट या टू अनलाइक चार्जेस। तो क्या होता है भाई, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस है वो अट्रैक्ट हो जाती है कहां की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास किसकी, टू ऑपोजिट चार्जेस। अब हम बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, जिसमें हमारे पास ना तो एक चार्ज होगा ना पेयर ऑफ चार्जेस होंगे, बल्कि दो प्लेट्स होंगी। प्लेट्स कैसे, मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखें, एक प्लेट ये रही, पैरेलल प्लेट्स, और एक प्लेट इसके सामने रखी हुई है, ये रही, ठीक है, यानी कि टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स। अभी तक फिलहाल न्यूट्रल है। अब एक काम करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑपोजिटली चार्ज्ड, इसका मतलब इन दोनों पर चार्जेस होंगे लेकिन ऑपोजिट। एक पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक नेगेटिवली चार्ज होगी। हमें एक बात पता है कि फील्ड लाइंस हमेशा हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और जाके खत्म होती है कहां पर, नेगेटिव की तरफ। ये देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। क्या हो रहा है, लाइंस जो है वो प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होके सीधी सीधी कहां अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इस बिल्कुल मिडिल वाले रीजन के अलावा अगर आप बाहर वाले रीजन की बात करेंगे तो यहां पर कर्व आ गया, यहां पर कर्व आ गया, तो आप ये कह सकते हैं इस मिडिल पोर्शन के अलावा जब आप बाहर की बात करेंगे, इस साइड की बात करेंगे, तो यहां पर फील्ड थोड़ी सी कर्व ये शो कर रही है कि यहां पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। जबकि इस मिडिल वाले सेक्शन में ये लाइंस देखें स्ट्रेट जा रही हैं। इसका मतलब इस पूरे मिडिल वाले रीजन में, इन प्लेट्स के बिल्कुल मिडिल में जो फील्ड लाइंस होंगी या जो फील्ड होगी वो हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। तो भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने पढ़ी क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी हुई है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी हुई है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी हुई है, लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या कर रही हैं, इनका काम क्या है, ये आपको बता रही है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है। वो देखो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताना। हर कंडीशन में आपको देखो ये डायरेक्शन बता रही है, एरोज हैं, एरोज, ये इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो इन फील्ड लाइंस का काम सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और वो काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताना। तो हम इनको ड्रॉ करते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। अब चलते हैं एक और सेक्शन की तरफ, और सेक्शन क्या है, इन लाइंस की, कौन सी लाइंस की, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खुसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप कह लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ही बात है। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं। इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हमारा फाइनली ये टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल खत्म। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बस ये पोर्शन मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि यहां पर सारे के सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, जो पॉइंट्स फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले अब देखें, समझते जाएंगे। मैं यहां पर डायग्राम नहीं रब कर रहा वो इस सेंस में, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे सारी के सारे इस डायग्राम पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने आज के इस लेक्चर में समझा, वो क्या समझा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं बाहर की तरफ, कौन से चार्ज से, पॉजिटिव, और जाकर खत्म होती हैं कौन से चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines originate from positive charge and terminate on negative charge। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आसान, बहुत आसान है, आप बता सकते हो।
कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं। वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे चलते हैं, नंबर 2 पॉइंट चेक करते हैं। हाँ भाई, नंबर 2 पॉइंट क्या होना चाहिए? नंबर 2 पॉइंट में आप ये नोट करो कि यहां पर कोई भी एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है 1 2 3 4 5 या इसके अलावा भी अगर कोई हो, भले 10 हो, भले 10,000 हो, क्यों ना हो, आप किसी भी कंडीशन में एक बात नोट कर लिएगा, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ रहे हैं? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम है ही नहीं कि एक इलेक्ट्रिक लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। चेक कर लो बोले, क्या यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर चेक करो। अच्छा, यहां पर इंटरसेक्ट कंडीशन बन जाती, लेकिन क्योंकि एक नेचर है, कुदरत है, उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया। नहीं, हम करीब आना ही नहीं चाह रहे, रिपेल कर दिया, ठीक है। और यहां पर भी चेक कर लो, यहां पर क्या हुआ कि वो लाइन जो है एक तरीके से अभी कह लो पॉजिटिव की लाइन नेगेटिव लाइन के साथ ओवरलैप हो गई, मतलब मिल गई, वो एक ही लाइन बन गई। तो आप भी चेक कर लो, किसी भी कंडीशन में कोई एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रही। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो ये कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होगी। समझ रहे हैं? आपको एक मिसाल देता हूं, इमेजिन करो कि एक लाइन ऐसे आती इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक लाइन ऐसे आती इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे करके, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये पॉसिबल होता तो क्या होता। ये देखें, इंटरसेक्ट कर रही है ना, क्रॉस कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं अगर ऐसा होता तो क्या मतलब होता है इस बात का। देखो, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई, यानी कि एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन इस तरफ है। तो याद रखिएगा, किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बिकॉज ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होगी। तो इस बात को भी कंटिन्यू करके मैं यहां पर मैं लिख देता हूं। ओके, क्या लिखेंगे, बिकॉज ई फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, E has only one direction at any given point. किसी भी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होने की वजह से ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, नहीं कर सकती। दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। कुदरत है, नेचर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आगे एक पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करके लिख देता हूं, क्या, इफ द लाइंस क्रॉस, इफ द लाइंस, अगर ये क्रॉस करती होती तो, इफ द लाइंस क्रॉस, और अभी मैंने आपको ये बात बता दी कि अगर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती तो किसी भी एक पॉइंट पर उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाती। सो इफ द लाइंस क्रॉस, ई कुड हैव more than one direction, सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा भाई। पहले पॉइंट के बाद, पहला पॉइंट क्या, वो तो बेसिक पॉइंट है बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होती है, खत्म होती है, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है कि कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन होती तो पॉसिबल था ये क्रॉस कर सकती थी, लेकिन जब होती ही नहीं है तो उस तरफ हम क्यों जाएं। तो जब किसी भी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है तो ये फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये कि आपको डायग्राम से समझाता हूं मैं। डायग्राम से क्या, ये देखें, अगर मैं नोट करूं इस वाले पॉइंट को, ये देखें, एक डिस्टेंस बना के आपको दिखाता हूं मैं। ये दो लाइंस आपस में इतने फासले के ऊपर है, इतने डिस्टेंस के ऊपर है ना। और इधर देखो,
इस पॉइंट पर ये दो फील्ड लाइंस आपस में इतने डिस्टेंस के ऊपर हैं। अब आप नोट करो, जब ये चार्ज के करीब हैं तो इनका डिस्टेंस, इनका फासला कम है लाइंस का, और जब ये चार्ज से दूर चली गई तो इनका फासला, इनका डिस्टेंस बढ़ गया। और आपने कल यानी कि इससे पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक में एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको क्या बताई थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि आप डिस्टेंस से दूर, आप चार्ज से दूर जाते जाएं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पर लाइंस के बीच में गैप, डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में जो गैप है वो कम होगा। यानी कि लाइंस, दो लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे से दूर दूर होंगी, फार्दर अपार्ट होंगी जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और यही फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के करीब करीब होंगी, क्लोजर होंगी उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये लाइंस करीब करीब है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो ये लाइंस आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। समझे बात? तो अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम यहां पर लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? यहां पर नहीं लिख रहा मैं, इसको सही जैसे बनी हुई थी बना दी। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर। कहां पर क्लोजर होंगी? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग, वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और दूर दूर होंगी, एंड आर फार्दर अपार्ट, एंड आर फार्दर, इट इज नॉट फर्दर, इट इज फार्दर, दूर दूर, एंड आर फार्दर अपार्ट, यानी कि दूर दूर होंगी एक दूसरे से। वेयर द फील्ड इज, कहां पर? जहां पर, वेयर द फील्ड इज वीकर, वेयर द फील्ड इज वीकर। ये भी आसान पॉइंट है। यानी कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग वहां पर लाइंस एक दूसरे के करीब करीब, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वहां पर लाइंस एक दूसरे के दूर दूर। तो आप चेक कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का करीब होना और दूर होना। तो जिस फील्ड में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करीब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाना कि ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है, फार्दर, तो समझ जाना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नंबर 4, इस वाली कंडीशन को नोट करो। इस वाली कंडीशन में क्या कि इस मिडिल वाले पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, पता है कैसे सेम है? जितनी यहां पर होगी उतनी ही यहां पर होगी, उतनी ही यहां पर होगी, उतनी ही यहां पर होगी, उतनी ही यहां पर होगी। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के इस मिडिल वाले पोर्शन में यहां से लेकर यहां तक हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और इस यूनिफॉर्म फील्ड को हमने पता है कौन सी वाली लाइन से, किस तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये लाइंस ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये फील्ड लाइंस ना एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ये फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं और ये ऐसे ही ऐसे ट्रेवल करके जा रही हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपको लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से नजर आए, ऐसे 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 ऐसे, या फिर आपको लाइंस ऐसे नजर आए, भले एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस इक्वली है, इक्वल, इसको हम कहते हैं इक्वली स्पेस्ड, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, इक्वली स्पेस नजर आ रही है, तो समझ जाना उस रीजन में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। यहां पर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यहां पर, 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 हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। ये देखो यहां पर चेक कर लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। कैसे पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्वली स्पेस्ड। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इक्वली स्पेस्ड होती हैं, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म होती है। लेट्स राइट द पॉइंट। तो पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? पॉइंट यहां पर हम लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, या
चलो यूनिफॉर्मली स्पेस ही लिख देते हैं। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड यानी कि हर दो लाइंस के बीच में जो स्पेस होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सेम बिल्कुल पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन अ रीजन, उस रीजन में, इन अ रीजन कहां पर, वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म, जहां पर हर पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इन अ रीजन वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म, सिंपल। तो जिस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है उस रीजन में लाइंस ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल, और जहां पर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो या तो आपको लाइंस एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आएंगी या एक दूसरे के करीब आती हुई नजर आएंगी। जैसे इस सिंगल चार्ज के केस में इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपके पास आ गए 4 पॉइंट्स, और इसके अलावा 4th पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, 5th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं काम ही करता हूं, आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम को गौर से देखिएगा, मैं ये वाले डायग्राम बनाने जा रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। कैसे देखें, हमारे पास एक ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा एक नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि मतलब ये अट्रैक्शन होती है ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से, है ना। ये बात हम पढ़ चुके हैं। बाकी इस तरफ आ गई, ठीक है, बाकी इस तरफ आ गई, ठीक है। मैं एरोज यहां पर नहीं बना रहा, मुझे पता है, मैं आपको बता चुका हूं, मैं काम के बाद डिस्कस करता हूं। देखें ये कर्व की फॉर्म में है ना, ये कर्व की फॉर्म में, इसको हम डिस्कस करते हैं। भाई अगर ये कर्व है, लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की, यहां पर अगर ये कर्व है तो क्या मैं इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं ना। तो आप अगर इस पॉइंट पर इस फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये देखें, ये टेंजेंट बनेगा यहां पर ऐसे ऐसे करके, दिस इज द टेंजेंट। एक और जगह बना के दिखाता हूं। लेट सपोज अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे बनेगा, ऐसे करके, दिस वन, दिस इज द टेंजेंट। सो टेंजेंट मैं कहूंगा दिस इज अ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन का टेंजेंट है। अगेन ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी ऐसे कर्व में, लेकिन इसका ये बन गया टेंजेंट ऐसे ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज यहां पर होगा ना, ठीक है, अगर लेट सपोज अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा आपने, तो वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे लाइन के अलोंग नहीं जाएगा कि मतलब आप सोच रहे हो ये पाथ है तो वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमता 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 यहां पर आ जाएगा, नहीं। आपको अगर उस चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है कि किस तरफ लगेगी, तो आपने उस पॉइंट पर कुछ नहीं करा, एक टेंजेंट बना दो। तो वो जो टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट आपको बताएगा कि उस पॉइंट पर, उस चार्ज पर, वो जो आपने टेस्ट चार्ज रखा होगा उस पर फोर्स किस तरफ लगेगी। सो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन, किसी भी फील्ड लाइन का जो टेंजेंट बनता है वो टेंजेंट बताता है फोर्स की डायरेक्शन, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगनी चाहिए, समझ रहे हैं। इस तरीके से लेट सपोज मैं बनाना चाहूं, मैंने चेक करना है कि अगर यहां पर एक चार्ज होता है इस पॉइंट पर, तो इस चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगी, तो मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे करके, ये आ गया एक टेंजेंट लाइक दिस, दिस इज द टेंजेंट लाइन। तो ये जो मैंने स्ट्रेट बनाया ये क्या है, टेंजेंट। और लाइन देखो, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो यूं जा रही है ना, ये कर्व में, कर्व। तो अगर वो चार्ज इस पॉइंट पर होगा तो वो ऐसे कर्व नहीं जाएगा, वो बल्कि अपने टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगानी है तो आपने उस कर्व, उस लाइन पर टेंजेंट फाइंड कर लो। वो टेंजेंट जो होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, समझ रहे हैं। इस पॉइंट को हम यहां पर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ओके, व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज the tangent to a field line, the tangent to a field line at any given point, at any given point gives the direction of electric force, ठीक है ना, gives the direction of force at that point, force at that point, ठीक है। ये आ गई फिफ्थ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
यानी कि जिस पॉइंट पर आपने फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है उस पॉइंट पर आपने सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में ही उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी। और यहां पर टेस्ट चार्जेस कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एट दैट पॉइंट। आगे चल रहे हैं, कौन सा पॉइंट? अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 6 पॉइंट। और जो 6th पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टीज। और ये पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों में क्या फर्क है? किन दोनों में? इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करी है ना, ये चार्ज के सराउंडिंग में होती नहीं है, ये हम बनाते हैं अपना काम आसान करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि फील्ड है किस तरफ। तो क्या बात आ गई? दो बातें आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। वी ड्रॉ दीज लाइंस, हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इन दोनों में से जो चीज एग्जिस्ट करती है वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, दीज लाइंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब ये मत समझ जाना ये ख्याली बातें थी, क्या ऐसा होता भी है? नहीं होता, नहीं, ये प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ भाई फील्ड लाइंस इस तरफ है, ये मार्कर है, मार्कर को आप यहां से ड्रॉप करो, कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या? ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो हम यहां पर अगर लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे बताएंगे नीचे की तरफ। तो वो लाइन आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो इमेजिनरी है, लेकिन फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डू एग्जिस्ट जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट लिख देते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टीज यहां पर, आपकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज यहां पर खत्म हो जाए। आपकी मुझे पता है प्रॉपर्टीज बहुत सारी होंगी, इंसान है, इंसान में प्रॉपर्टीज अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, खैर कोई मसला नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, यानी कि ये इमेजिनरी होती हैं। अगेन बता रहा हूं, इमेजिनरी का मतलब ये मत समझ जाना कि इनका कोई मकसद ही नहीं है, नहीं, ये है डायरेक्शन को बताने का काम यही करती हैं और ये डायरेक्शन प्रैक्टिकली ऐसे ही होती है, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जबकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके जनाब, यहां पर एक काम करता हूं, इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो जनाब आज के टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती, इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो होती किस तरफ है, किस तरफ होती है, इसको करने के लिए आपको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, आपको डायरेक्शन बताना, हमें बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस कंडीशन में किस तरफ है। तो ये किस तरफ का काम कोई और नहीं करता, ये किस तरफ का काम कौन करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करती हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दो चीजें हो गई, उसका मैग्नीट्यूड, इससे पहले वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि हमने आज डिस्कस कर ली। फील्ड लाइंस को डिस्कस करने के साथ साथ मैंने आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक एक करके एक एक चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ रहे हैं? तो फाइनली यहां पर आके हमारा टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, यानी कि हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज 3rd लेक्चर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ईयर की बनाऊँ, मतलब कि क्लास 11 की बनाऊँ।
क्योंकि आज क्लास 12 मैंने कवर किया, अब मैं क्लास 11 को कवर करता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था ताकि स्टूडेंट्स का गैप ना है, मतलब अगर कोई क्लास 11 का स्टूडेंट है ऐसा ना हो कि उनका कोर्स भी रुक जाए और जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो बोलें सर पूरा क्लास 11 कवर करवाएंगे तब जाके क्लास 12 स्टार्ट होगा। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए मैंने क्लास 12 भी स्टार्ट कर दी। मतलब ये है कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं, क्लास 11 भी और साथ साथ क्लास 12 भी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।